साहस सरोकार। रुद्रप्रयाग में हुई झमाझम बारिश। जी हां, आपको बता दें कि झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते रास्ता बाधित होने की जानकारी सामने आ रही है। मुनकाटिया मार्ग पर रास्ता बाधित हुआ है, इस बात की जानकारी सामने आती हुई नजर आ रही है और श्रद्धालुओं को लंबी यात्रा करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से रुद्रप्रयाग में झमाझम बारिश का दौर जारी है। आपको बता दें कि मौसम परिवर्तन तो हो चुका है और इसी के साथ साथ झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते कई रास्ते बाधित होने की जानकारी आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा दूर तक चलकर जाना पड़ रहा है और मुनकाटिया मार्ग रास्ता बाधित हो गया है। तो श्रद्धालुओं को थोड़ी लंबी यात्रा जिसकी वजह से करनी पड़ रही है। तो एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां यूएस के हमले के जो आपको बता दें कि बाद ईरान का बड़ा नुकसान हुआ, इस बात की पुष्टि हुई है। ईरान का फोर्डो परमाणु संयंत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया है। B2 बम वर्षकों से 12 बंकर बस्टर गिरा दिए गए हैं। तो बड़ा नुकसान हुआ है। फोर्डो, नतांज और एस्फहान शामिल हैं, जिन पर भारी नुकसान की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है। तो कहर बरपाता हुआ नजर आया B2 बम वर्षक, जिसके बाद आपको बता दें कि बड़ा नुकसान हुआ है ईरान को। एक और बड़ी खबर बिहार से, चाची ने लवर भतीजे संग 7 फेरे ले लिए। जी हाँ, रिश्तों की अनोखी कहानी सामने आई है। सचिन दुबे ने अपनी ही चाची से विवाह कर लिया। 2021 में शादी हुई थी, एक बच्चा भी है, लेकिन उसके बाद प्यार परवान चढ़ गया। चाची ने भतीजे से एक मंदिर में शादी की। तो आपको बता दी कि बिहार में प्यार परवान चढ़ता हुआ नजर आया। चाची ने लवर भतीजे संग 7 फेरे ले लिए। वहीं आपको बता दें कि एक संतान भी है महिला की। 2021 में शादी हुई थी। एक और बड़ी खबर का रुख 2027 के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। यूपी में जीत के हैट्रिक में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई नजर आ रही है। हारी हुई 158 सीट पर मास्टर प्लान तैयार। हर सीट पर 300 दक्ष कार्यकर्ता की टीम तैनात होगी। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, जहां 2027 के चुनाव में अब कुछ दिन ही बचे हैं, कुछ महज समय बचा हुआ है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जोर तोड़ से मेहनत करती हुई नजर आ रही। हारी हुई सीटों पर मंथन का दौर शुरू हो चुका है और मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जो जो सीटें हारे गई थी, उनमें जहां टीम तैयार कर दी गई है। तो एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे बुलंदशहर से। बड़ी अपडेट, फांसी लगाते युवक को पुलिस ने बचाया। जी हां, पुलिस की तत्परता से जान बच गई। कीटनाशक दवाई पीकर युवक फांसी लगा रहा था। सूचना पर युवक के गांव पहुंची थी चोला पुलिस। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर युवक की जान बचाई। दंपति में हुए विवाद में युवक ने कदम उठाया था। फिलहाल पुलिस की तत्परता की सराहना हो रही है। बुलंदशहर के चोला क्षेत्र के गांव का मामला बताया जा रहा है। तो फांसी लगाते समय जहां युवक को बचा लिया गया, पुलिस की तत्परता काम आई। कीटनाशक दवाई पीकर युवक फांसी लगाने का प्रयास कर रहा था। सूचना पर युवक के गांव पहुंची थी चोला पुलिस। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर युवक की जान बचाई। दंपति में हुए विवाद में युवक ने कदम उठाया। तो एक और बड़ी खबर, महाराजगंज से इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लगने की जानकारी। तो आग का तांडव आप देख पा रहे होंगे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। संदीप ट्रेडर्स नाम से खोली गई थी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनोली बॉर्डर के समीप स्थित है दुकान। तो आग लग गई थी। जहां आपको बता दें कि दुकान में महाराजगंज से बड़ी अपडेट, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लगने की ये तस्वीर सामने आई है। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। संदीप ट्रेडर्स नाम से खोली गई थी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनोली बॉर्डर का मामला सामने आया है। एयर इंडिया ने दिल्ली की 2 उड़ानें 25 दिनों तक रद्द करने का फैसला लिया है। राजधानी लखनऊ से बड़ी अपडेट। लखनऊ से दिल्ली के बीच 2 फ्लाइटें 25 दिन के लिए निरस्त हो गई हैं। टिकट बुक करने वालों को रिफंड यात्रा करने का विकल्प दिया। फ्लाइटें निरस्त करने की वजह ऑपरेशन कारणों का बताया जा रहा है पता। लखनऊ से संबंधित 13 से अधिक फ्लाइटें अचानक निरस्त हो गई हैं। तो एयर इंडिया को झटका लगता हुआ नजर आया। दिल्ली की 2 उड़ानें 25 दिनों के लिए रद्द कर दी गई हैं। टिकट बुक करने वालों को रिफंड यात्रा करने का विकल्प दिया गया है। फ्लाइटें निरस्त करने की वजह ऑपरेशन कारणों को बताया जा रहा है। लखनऊ से संबंधित 13 से अधिक फ्लाइटें अचानक निरस्त हुई हैं। तो एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो आपको बता दें कि एयर इंडिया को एक के बाद एक झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। टिकट बुक करने वालों को रिफंड और यात्रा करने का विकल्प दिया जाएगा। आज लखनऊ में होगी बिजली महापंचायत। जी आपको बता दें कि बिजली महापंचायत आज होगी। बिजली कर्मचारियों ने बुलाई है महापंचायत। निजीकरण का विरोध कर रहे हैं कर्मचारी लगातार। यूपी में बिजली दरें बढ़ाने का भी विरोध हो रहा है। तो आज लखनऊ में महापंचायत होगी। लगातार जो बिजली के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ ये महापंचायत बुलाई गई है। निजीकरण का भी विरोध कर रहे हैं कर्मचारी। यूपी में बिजली दरें बढ़ाने का भी लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। तो बिजली महंगी हो रही है, उसका विरोध और साथ ही विद्युत का निजीकरण करना भी लोगों को, जहां आपको बता दें कि विरोध का वजह माना जा रहा है। साइंस सिटी मामले में एक और चार्जशीट दाखिल की गई है। लखनऊ से बड़ी अपडेट। करोड़ों की संपत्ति कंपनी के कुर्क कर चुकी है ईडी। तो करोड़ों की संपत्ति पहले ही कुर्क हो चुकी है। साइंस सिटी पर चार्जशीट पहले भी दाखिल कर दी जा चुकी है। हड़पी रकम से राशिद के परिजनों के नाम खरीदी गई संपत्तियां। निवेशकों के अरबों रुपए लेकर कंपनी फरार है। कंपनी के अफसरों पर एक और चार्जशीट दाखिल होगी। ईडी मामले में अब तक 6 चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बारिश के चलते मार्ग बाधित कर दिया जा चुका है। मुनकाठिया के पास बारिश के कारण मार्ग बाधित हुआ है। श्रद्धालुओं को 6 किलोमीटर अतिरिक्त पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि मानसून दस्तक दे चुका है। पहाड़ी से मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया है। तो अब लोगों को 6 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ रहा है। मार्ग को फिर से सुचारू बनाने का काम जारी है। केदारनाथ धाम आ रहे श्रद्धालुओं से अपील की गई है
मौसम के अनुसार यात्रा प्लान करने की अपील की गई। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बारिश के चलते मार्ग बाधित हो गया है और जो केदारनाथ यात्री लगातार आ रहे हैं उनसे अलर्ट जारी करते हुए अपील की गई है कि लोग मौसम के मुताबिक ही केदारनाथ आए, क्योंकि इस समय बारिश के साथ साथ कई जगह पर हम देखते हैं पहाड़ दरक जाते हैं, मलबा गिर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मार्ग को फिर से सुचारू रूप से बनाने का प्रयास लगातार जारी है। तो लोगों से इस बीच अपील लगातार कर रहे हैं कि लोग मौसम के मुताबिक ही केदारनाथ धाम आए। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आपको बता दें कि निकाली जाएगी। रथ यात्रा में शामिल हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई। कमला नगर स्थित गीता भवन से रथ यात्रा आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। दिल्ली की मेयर राजा इकबाल भी यात्रा में शिरकत करते हुए नजर आए। तो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दिल्ली में निकाली गई थी, जिसमें